वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विद एस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में क्या क्या फ़ायदे हैं वकील बनने के, क्योंकि बहुत से फ़ायदे तो ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू चले ही आ रहे हैं जब से वकालत का जो प्रोफेशन हो वो चालू हुआ है। और दोस्तों ऐसे भी कुछ इम्पोर्टेंट और दोस्तों ऐसी भी कुछ सुविधाएं हैं जो वकीलों को अब मिलने लगी हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फ़ायदे हैं वकील बनने के। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं आज के कंटेंट। पहला तो है दोस्तों, देखिए इसमें एनरोल्ड विद बार काउंसिल ऑफ एनी स्टेट, यानी कि आप किसी भी स्टेट में जो बार काउंसिल है उससे आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एलएलबी की है यूपी से या महाराष्ट्र से की है, आपने बिहार से की है और आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप दिल्ली में भी एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। कानूनन आप एनरोलमेंट के लिए कहीं पर भी किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। ये जो फ़ायदा है ये पहले से ही चला आ रहा है, ये कोई नया नहीं। राइट ऑफ प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आप कहीं भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका एनरोलमेंट दिल्ली का है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बॉम्बे में जाकर, तब भी आप दोस्तों वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस चाहे तो अपना एनओसी लेकर भी कर सकते हैं आप अपनी बार काउंसिल से, बिना एनओसी लिए भी आप वहाँ पर वकालतनामा फाइल कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन जुडिशरी कंपटीशन, यानी कि दोस्तों आप जुडिशरी का जो कंपटीशन है, यानी कि जुडिशरी जो एग्ज़ाम है उसमें आप बैठ सकते हैं। बिना एलएलबी किए कोई भी जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। एलएलबी इसके लिए मस्ट है। अगर आप एलएलबी कर लेते हैं तब आप जुडिशरी में बैठ सकते हैं। हालांकि एलएलएम इसके लिए मस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलएलबी इसके लिए मस्ट है। राइट टू फाइल वकालतनामा इन केस आफ्टर एनरोलमेंट, दोस्तों एक अधिकार वकील को मिल जाता है वकालतनामा फाइल करने का। वकालतनामा जो है क्लाइंट के बिहाफ पर एडवोकेट फाइल करता है, जिससे कि वो उसका केस आगे परस्यू कर सके, उसके फेवर में खड़ा हो सके, उसके फेवर में खड़ा होकर उसकी जो बात है वो कोर्ट तक पहुंचा सके। तो वो आपको अधिकार तभी मिलेगा जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, तब आप वकील बन जाएंगे। तो एक तो ये फ़ायदा रहा आपका वकालतनामा फाइल करने का। और वकालतनामा भी आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर इंडिया में फ़ाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनरोलमेंट अगर आपका दिल्ली का है तो आप यूपी में जाकर फाइल नहीं कर सकते। आप कहीं पर भी इंडिया में जाकर जो वकालतनामा है वो फाइल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट एज एन स्टैंडिंग काउंसिल इन डिफरेंट कोर्ट्स, दोस्तों स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं गवर्नमेंट्स के, आपका उसमें भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। आप उसके लिए भी अप्लाई भी कर सकते हैं स्टैंडिंग काउंसिल के लिए। तो जो स्टैंडिंग काउंसिल है वो एडवोकेट्स को ही बनाया जाता है। अगर आप एनरोल्ड नहीं हैं, आपने एलएलबी नहीं की है, तो आप स्टैंडिंग काउंसिल नहीं बन सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है, स्टैंडिंग काउंसिल आप बन सकते हैं और किसी भी जो गवर्नमेंट है जिसके आप बनते हैं आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आ जाता है अपॉइंटमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होते हैं आप वो भी बन सकते हैं। गवर्नमेंट एडवोकेट दोस्तों उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो कि एडवोकेट हायर नहीं कर सकते, गरीब हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसमें केस में अपना एडवोकेट उन्हें प्रोवाइड करवाती है, तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो आप एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए भी इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए भी एपीयू या पीपी वगैरह का, तो आप उसे भी इसमें दे सकते हैं एलएलबी करने के बाद। स्कीम्स ऑफ बार एसोसिएशन, देखिए दोस्तों जैसे बहुत सी बार एसोसिएशन है, जैसे दिल्ली में इतने सारे कोर्ट्स हैं, जैसे कड़कड़डूमा कोर्ट है, उसमें एक उसकी अपनी बार एसोसिएशन बनी हुई है। तो जो उसकी स्कीम्स हैं आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे 2021 या 2020 में जो न्यू बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होती रहती हैं, इंश्योरेंस वगैरह की स्कीम आती रहती हैं। पहला ऐसे नहीं था कि इंश्योरेंस जो है बार एसोसिएशन करवाती थी वकीलों का, लेकिन अब बहुत सी बार एसोसिएशंस हैं जो अपने एडवोकेट्स का फ़ायदा सोचने लगी हैं। तो 2021 में ये भी फ़ायदा है कि अगर इंश्योरेंस स्कीम आती है आप तो वकील बनने के बाद वो भी आपको और आपकी कंप्लीट फैमिली को वो जो इंश्योरेंस स्कीम है वो प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्विसेज बाय बार एसोसिएशन प्रोवाइडेड टू एडवोकेट्स, यानी कि जो एडवोकेट्स बार एसोसिएशन में मेंबरशिप ले रखी है जिन एडवोकेट्स से, बहुत सी सर्विसेज उन्हें दी जाती हैं उसके एडवोकेट्स को। जैसे कि जिम वगैरह भी बहुत सी कोर्ट्स हैं उनमें दी गई हैं। लाइब्रेरी हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ सकते हैं, जिम वगैरह कर सकते हैं, उनकी कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और आपका बार रूम या कॉमन हॉल वगैरह एडवोकेट्स के बैठने के लिए बने रहते हैं। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2021 में दोस्तों फ़ायदे तो बहुत हैं एडवोकेसी का प्रोफेशन चूज़ करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो एक प्रोफेशन है एडवोकेसी का अपने आप में भी एक बेस्ट प्रोफेशन है।
तो इसलिए दोस्तों अगर आप 2021 में एडवोकेट बनना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, एलएलबी के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आपको ये सब जो फ़ायदे हैं गवर्नमेंट और बार एसोसिएशन द्वारा आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि एडवोकेट्स को भी ये फ़ायदे जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा भी और बार एसोसिएशन द्वारा भी। तो वकील अगर कोई बनना चाहता है तो वो ये सब सर्विसेज जो हैं या फैसिलिटीज़ जो हैं यूज़ कर सकता है एडवोकेट बनने के बाद। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू देखते रहने के लिए इस वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, और जो नीचे रेड बटन आ रहा है उसे प्रेस कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।